एक छोटे से गांव में आर्यन और कबीर नाम के दो दोस्त रहते थे। बचपन में दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई। अब हाल ये था कि दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे और बात तक नहीं करते थे। शादी के बाद दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग घरों में रहने लगे। गांव के बाजार में दोनों का अपना अपना ठेला था। आर्यन अपनी मटन करी के लिए मशहूर था, जबकि कबीर का गर्मा गर्म मटन कीमा पूरे गांव में पसंद किया जाता था। एक दिन आर्यन के ठेले पर काफी भीड़ लगी हुई थी। कुछ ग्राहक उसकी मटन करी खा रहे थे। अरे आर्यन भाई, तुम्हारी मटन करी तो कमाल की है। सच में पूरे गांव में सबसे बेस्ट। हाँ, तुम्हारे दोस्त का थोड़ा फीका लगता है, लेकिन तुम्हारा स्वाद तो लाजवाब है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भैया, कबीर का मटन भी बहुत अच्छा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। पर हमें तो आपका ही ज्यादा पसंद है, वो कुछ अच्छा नहीं बनता। तुम्हारे हाथों में बहुत अच्छा स्वाद है। आर्यन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके मन में बचपन की यादें ताजा हो गई, जब उनके गुरुजी दोनों को मटन बनाना सिखाते थे। उधर दूसरी तरफ कबीर के ठेले पर भी उतनी ही भीड़ थी। कबीर भाई, तुम्हारा मटन कीमा इतना स्वादिष्ट कैसे बनता है? क्या राज है? इसमें कुछ खास नहीं भैया, बस अच्छे किस्म का मसाला इस्तेमाल करता हूँ और प्यार से बनाता हूँ। सच में तुम्हारा कीमा तो मुंह में जाते ही घुल जाता है। दोनों दोस्त अपने अपने काम में माहिर थे। कबीर रोज की तरह बाजार में मटन लेने गया। दुकानदार ने गंभीर आवाज में कहा, अरे कबीर बाबू, अब से मटन के दाम बढ़ गए हैं, तुम्हें अब दुगना पैसा देना पड़ेगा। क्या कह रहे हो भैया? दुगना? इतना ज्यादा क्यों बढ़ा दिया? फिर तो हमें कुछ बचेगा ही नहीं। अरे बाहर से जो बकरा आता था वो अब कम हो गया है, इसलिए दाम बढ़ गया है। इतने में वहां आर्यन भी आ गया। उसने कबीर को नजरअंदाज करते हुए कहा, अरे भैया, जल्दी से 10 किलो मटन पैक कर दो। मटन तो मिल जाएगा आर्यन बाबू, लेकिन आज से उसके दाम दुगने हो गए हैं। अरे भैया, ये क्या मजाक है? पहले ही इतना महंगा था, अब और बढ़ा दिया। ऐसे में तो हमें घाटा खाना होगा। लेना है तो लो, नहीं तो किसी और दुकान से ले लो। अब मैं भी दुगने दाम से लेके आया हूँ, अब बताओ लेना है कि नहीं। दोनों ने मजबूरी में महंगे दाम पर मटन खरीदा और अपने अपने घर लौट गए। घर पहुंचते ही आर्यन ने अपनी पत्नी से कहा, मटन के दाम बहुत बढ़ गए हैं, अब हमें भी थाली के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। ये क्या मुसीबत है? पहले ही हम मटन महंगा खरीदते थे और अब फिर से भाव बढ़ गए। ठीक है जी, अब कर भी क्या सकते हैं, अब हमें भी अपने खाने का भाव बढ़ाना होगा। उसकी पत्नी ने जवाब दिया। अगले दिन दोनों दोस्तों ने अपनी अपनी मटन थाली के दाम बढ़ा दिए, लेकिन गांव वालों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक ग्राहक गुस्से में आर्यन से बोला, अरे आर्यन भाई, पहले ही थाली महंगी थी, अब और बढ़ा दी, हम कैसे खाएंगे? ये क्या मनमानी है तुम्हारी? भैया, मैं भी क्या करूं? मटन के दाम दुगने हो गए हैं, इसीलिए मुझे भी बढ़ाने पड़े। मुझे भी पता है भाव बढ़े हैं, लेकिन इसमें मैं क्या करूं? ये सुनकर आधे ग्राहक वापस लौट गए, सिर्फ कुछ ही लोग वहां रुके। उधर कबीर के ठेले पर हालत और भी खराब थी। उसने दाम कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिए थे, इसीलिए एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम को वो उदास होकर घर लौटा और अपनी पत्नी से बोला, हमें किसी भी तरह सस्ता मटन लाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ठेला बंद हो जाएगा। अरे आपने भाव तो बढ़ा दिए, लेकिन आज तो एक भी ग्राहक नहीं आया। ऐसे में तो हमारा गुजारा नहीं होगा ना। तुम चिंता मत करो, मेरा एक दोस्त शहर में है, मैं उससे बात करता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल आए। इतना कहकर कबीर अगले ही दिन शहर के लिए निकल पड़ा। उधर आर्यन का भी वही हाल था, ग्राहक जैसे ना के ही बराबर थे। 2 दिन जैसे तैसे गुजर गए। तीसरे दिन सुबह सुबह आर्यन फिर से बाजार निकला, इस उम्मीद में कि शायद कहीं ना कहीं मटन मिल जाए। वो एक दुकान से दूसरी दुकान दौड़ता रहा, लेकिन मटन कहीं भी नहीं मिला। थका हारा और उदास होकर वो घर लौट आया। उसकी पत्नी ने उसे देखते ही पूछा, अरे आप तो मटन लेने गए थे, क्या हुआ? अरे सारी दुकानें छान मारी, लेकिन कहीं भी मटन नहीं मिला। क्या? पर क्यों? मटन कैसे नहीं है दुकानों पर? जो बड़ी मंडी से मटन आता था वही बंद हो गई है,
इसलिए अब बाजार में मटन मिलना ही बंद हो गया है। अब हम क्या करेंगे? हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना हमारा धंधा बंद हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ कबीर के ठेले पर आज पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। लोग लाइन लगाकर उसके यहाँ खाना खा रहे थे। एक ग्राहक खाते खाते बोला, अरे कबीर भाई, मटन के दाम तो बढ़ा देते ना, फिर भी तुम इतना सस्ता कैसे बेच रहे हो? अरे भैया, दाम की बात छोड़ो, अब तो बाजार में मटन मिलना ही बंद हो गया है। तभी दूसरा ग्राहक हैरानी से बोला, तो फिर तुम ये सस्ता मटन कहाँ से ला रहे हो? ये मटन हमने खुद घर पर बकरे पाल कर उन्हें काट कर तैयार किया है, इसीलिए सस्ता पड़ता है। वाह कबीर भाई, तुम तो बहुत होशियार निकले। कबीर के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। गांव का एक आदमी जल्दी जल्दी चलता हुआ आर्यन के पास पहुंचा और उत्साह में बोला, अरे भैया आर्यन, कबीर तो कह रहा है कि वो खुद बकरे पाल कर उन्हें काट कर बेच रहा है, वो भी बहुत सस्ते में। ये हो ही नहीं सकता। घर पर बकरे पालकर इतना सस्ता मटन बेचना मुमकिन ही नहीं है। इसमें बहुत पैसा और समय लगता है। तो फिर कबीर इतना सस्ता कैसे बेच रहा है? इसका पता तो उसके मटन कीमे को देखकर ही चलेगा। फिर आर्यन ने एक योजना बनाई। तुम ऐसा करो, उसके ठेले से 1 प्लेट मटन कीमा पैक करवा लाओ। कुछ देर बाद वो आदमी खाना लेकर आ गया। आर्यन और वो आदमी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। आर्यन ने ध्यान से मटन के टुकड़ों को देखा। देखने में तो बिल्कुल असली मटन लग रहा है, लेकिन ये इतना सस्ता कैसे हो सकता है? और स्वाद भी एकदम असली जैसा है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। उधर कबीर अपने घर में अपनी पत्नी के साथ नकली मटन बना रहा था। देखा, मेरे शहर वाले दोस्त ने कितना जबरदस्त आइडिया दिया है नकली मटन बनाने का। सबको लगता है कि हम बकरे पाल कर काट रहे हैं। हाँ जी, अगर आप उस दिन शहर नहीं जाते तो हमें भी आर्यन की तरह ठेला बंद करना पड़ता। अब देखना हमारा धंधा कैसे चमकेगा। पर ये सही है ना? कहीं कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे कुछ नहीं होगा, लोग स्वाद देखते हैं, असली नकली नहीं। चलो, सामान खत्म हो गया है, मैं शहर जाकर और लेकर आता हूँ चुपके से। ठीक है, जल्दी आ जाना। इतना कहकर कबीर शहर के लिए निकल पड़ा। उधर आर्यन के मन में शक और गहरा हो गया था। अब सच का पता लगा कर ही रहूंगा। आर्यन पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर दूर जाते हुए एक आदमी पर पड़ी। अरे ये तो कबीर है, ये ऐसे चुप चुप कर कहाँ जा रहा है? वो धीरे धीरे कबीर के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ समय बाद कबीर शहर पहुंच गया और एक गली में जाकर अपने दोस्त से मिला। आर्यन भी चुपके से पास ही छुपकर सब देखने लगा। भाई, तुम्हारे उस आइडिया से मटन तो बहुत बढ़िया बन रहा है। किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि ये नकली है। ये सुनते ही आर्यन के होश उड़ गए। मुझे पता था कि कबीर जरूर नकली मटन ही बेच रहा है। भाई, थोड़ा और सामान चाहिए था, और मटन बनाना है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर लोगों ने मटन ज्यादा खा लिया तो वो बीमार भी पड़ सकते हैं। कबीर ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा, तुम बस सामान दे दो। उसने एक थैले में नकली मटन बनाने का सामान लिया और गांव की ओर निकल पड़ा। आर्यन भी तुरंत घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। ये तो बहुत खतरनाक है, इससे लोगों की सेहत खराब हो सकती है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी मुखिया जी के पास जाकर सब सच बता देता हूँ। आर्यन तुरंत गांव की मुखिया के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। अरे आर्यन, क्यों बेवजह उसकी बदनामी कर रहे हो? हमें पता है तुम्हारी उससे दुश्मनी है। नहीं मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कबीर नकली मटन का सामान ले रहा था। मैंने खुद कल उसका मटन कीमा खाया है, बिल्कुल असली जैसा है। तुम जाओ और अपना काम करो, वरना मैं कबीर को बता दूंगा। आर्यन की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। वो निराश होकर घर लौट आया। क्या बोले मुखिया जी? सब बता दिया मुखिया जी को। हमारी बात पर भरोसा ही नहीं हुआ। उन्हें लगता है कि हम बेवजह उनकी बदनामी कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? सबको सच कैसे पता चलेगा? अब हम कुछ नहीं करेंगे, सच खुद ही सबके सामने आएगा।
2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक एक दिन मुखिया जी की छोटी बेटी की तबीयत खराब हो गई। घबराकर मुखिया जी उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, अरे इसे फूड पॉइजनिंग हुई है, जरूर इसने कोई खराब या मिलावटी खाना खाया होगा। नहीं डॉक्टर साहब, हमने तो इसे घर का ही खाना खिलाया था। तभी उन्हें अचानक याद आया, अरे कल ही तो इसने कबीर के ठेले का मटन कीमा खाया था। मुखिया जी बिना समय गवाए सीधे आर्यन के पास पहुंचे। आर्यन, तुम सच कह रहे थे, कबीर सच में नकली मटन बेच रहा है। अब भी देर नहीं हुई है मुखिया जी, हमें फूड इंस्पेक्टर को बुलाना चाहिए, वही सच्चाई सामने ला सकता है। शाम होते होते फूड इंस्पेक्टर गांव आ गया। मुखिया जी उसे लेकर सीधे कबीर के ठेले पर पहुंचे। उन्हें देखकर कबीर घबरा गया। मुखिया जी, आप यहाँ? कबीर, ये फूड इंस्पेक्टर है, ये तुम्हारे खाने की जांच करने आए हैं। पर मुखिया जी, ऐसे कैसे? लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। फूड इंस्पेक्टर ने तुरंत मटन की जांच शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद उसने कहा, ये मटन नहीं है, ये तो हानिकारक केमिकल से बना नकली मटन है। कबीर डर के मारे कांपने लगा। कबीर, अब सच सच बता दो। कबीर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ कर दीजिए मुखिया जी, हमने लालच में आकर ये गलत काम किया। हमें लगा कोई पकड़ नहीं पाएगा। आज से तुम गांव में ठेला नहीं लगाओगे, अब तुम्हें कोई और काम करना होगा। ये सुनकर कबीर और उसकी पत्नी दोनों बहुत उदास हो गए। कुछ ही दिनों में यह बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ समय बाद गांव में फिर से असली मटन मिलने लगा। आर्यन और उसकी पत्नी ने ईमानदारी और साफ मन से अपना ठेला फिर से शुरू किया। आर्यन भाई, अब आपकी मटन करी पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है, क्योंकि इसमें मिलावट नहीं, सिर्फ मेहनत और सच्चाई है। और इसी के साथ गांव में फिर से भरोसा और सच्चाई की जीत हुई।